हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और आपको पता है कि एमपी प्रोफेसर की भर्ती से पहले एमपी सेट एग्ज़ाम होता है और इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एडमिशन प्रोसेस की सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, क्योंकि 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है एमपी सेट का। तो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों चलते हम आगे की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर पहुंच चुके हैं और ये नोटिफिकेशन 2018 का है। बाकी क्वालिफिकेशन और इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम फीस है, वो सब सेम ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम आज की वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और ये नोटिफिकेशन 2018 का है और 18 में इसके एग्ज़ाम हुए थे एमपी सेट के। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है काफ़ी बड़ा है, तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु राज्य पात्रता परीक्षा 2018 का आयोजन। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि सेट 2018 हेतु आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन मोड से ही हम इसका आवेदन भर सकते हैं। और एमपीपीएससी का जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये इसका एग्ज़ाम कराती है। और इसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2017 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, वे पुनः उसी विषय में सेट 2018 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जिन्होंने भी पहले किसी भी सब्जेक्ट से एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लिया है या उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए दोबारा आवेदन ना करें। जिन अभ्यर्थी ने विगत वर्षों में 2018 से पूर्व यूजीसी नेट, CSIR नेट, मध्य प्रदेश स्लेट सेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, वे मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2000 हेतु आवेदन न करें। तो इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि यदि नेट का एग्ज़ाम जिन्होंने भी पास कर लिया है सेम सब्जेक्ट से, तो एमपी सेट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र 2018 के सेट हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन करें। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपका पहले से ही नेट क्वालिफाई है या फिर सेट क्वालिफाई है सेम सब्जेक्ट से, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि वही सर्टिफिकेट आपका मान्य रहेगा। यदि आप फॉर्म डाल भी देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ। हालांकि अब जो 2022 में इसके रूल्स चेंज होते हैं या नहीं होते वो बात की बात है, लेकिन 2018 का नोटिफिकेशन तो अभी यही कह रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि सेट परीक्षा के लिए आवेदन द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद ये तो डेट दे रखी है कि कब से लेकर कब तक हम इसका फॉर्म डाल सकते हैं। यदि हम कोई फॉर्म डालते हैं तो उसका कुछ करेक्शन होगा तो उसके चार्जेस भी लगेंगे। जैसे कि हम बात करें कि अनारक्षित श्रेणी हेतु परीक्षा शुल्क, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए जहाँ पे 1200 रुपये चार्जेस रहेंगे और अनारक्षित श्रेणी के लिए जहाँ पे 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन की त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि ₹600 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किंतु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन की त्रुटि सुधार आरक्षित श्रेणी करने की स्थिति में शुल्क अंतर की वापस नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, ये तो फिर आप समझ ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेट परीक्षा के विज्ञापन एवं परिणाम के संदर्भ में आवश्यक सूचना केवल आयोग की वेबसाइट पर ही दी जाएगी। मतलब जैसे कि अलग अलग नोटिफिकेशन आ जाता है, गुमराह करते हैं बहुत काफ़ी लोग, जो कि फेक न्यूज़ भी आती है, तो ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है। जो इसकी जो भी नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in पर ही आपको मिलेगी। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11वें नंबर पर कि पात्रता परीक्षा 2018 हेतु आयोजित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर
उत्तरार्ध, तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म भरता है, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है वो पीजी। यदि आपने पीजी कंप्लीट है या फिर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, यदि आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कंप्लीट है और रनिंग में है थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सेट 2018 परीक्षा में सम्मिलित 19 विषयों में से जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में से यूजीसी नेट, CSIR नेट मध्य प्रदेश स्लेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, वे मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देकर उसी विषय में राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2018 पुनः उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें सेट 2018 का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे कि आपने 19 विषय कंसीडर किया गया है इसमें, इसके बाद सब सब्जेक्ट भी होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आप जैसे कि हमने ऊपर बताया था आपको कि नेट सेट या फिर आपने नेट या फिर सेट का ही एग्ज़ाम सेम सब्जेक्ट से कर रखा है, वो फिर दोबारा इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है लेकिन फिर आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो उसको आपको जारी नहीं किया जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एक बार आप जो एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उसका दोबारा देने से क्या मतलब है। मतलब हमारे पास एक सेम सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट का आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ दिया है नोटिफिकेशन। अब 2022 का नोटिफिकेशन आएगा तो इसके रिगार्डिंग हम जरूर आपको बताएंगे। तो फिलहाल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब 15 नंबर पर आप देख सकते हैं कि सेट परीक्षा में यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्हा मतलब इनएलिजिबल पाया जाता है अथवा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे पात्रता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि यदि आप फॉर्म भी डाल देते हैं, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन तब पता चलता है कि इसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन से फॉर्म डाला है और विभाग को, आयोग को ये पता चल जाता है तो यह समझ लिए कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन देना है डिक्लेरेशन के साथ देना है, क्योंकि आपकी डिक्लेरेशन वही का मतलब होता है कि यदि उपरोक्त जानकारी के अनुसार यदि कोई असत्य जानकारी पाई जाती है तो आप हम पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन वही है और इसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट मिल सकती है कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आयोग सेट प्रकोष्ठ की परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमको ऐसा लगता है कि किसी के कम मार्क्स थे लेकिन कम मार्क्स होने के बावजूद भी उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इसमें ऐसा बताया गया है 17 में कि ऐसा नहीं है, ये पारदर्शी प्रक्रिया है, निष्पक्ष परीक्षा है जिसमें किसी को विफल करके और किसी को लाभ पहुंचाने की कोई भी संभावना नहीं होती है। ये बिल्कुल पारदर्शी है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है। और इसके बाद जब हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो क्वालिफिकेशन में बताया गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। इसके बाद फिर भी हम देख लेते हैं कि अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिसूचना क्रमांक 3 सन 1956 के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर में अंतिम वर्ष अध्ययनरत होने पर पात्र होगा, जो कि ऑलरेडी हम अभी जस्ट बताकर आपको आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55%। यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित मतलब आपका जनरल कैटेगरी से हैं, आपने पीजी में 55% है कम से कम, तो बिल्कुल आप इसके लिए फिर भी आवेदन कर सकते हैं। और अनारक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग क्रिमिलियर को छोड़कर निःशक्त जन अभ्यर्थी को 50% अंक होना आवश्यक है। यदि आप इतने तक है मतलब आरक्षित वर्ग के लिए और जो मध्य प्रदेश के ही है तो आप इसके लिए आवेदन होंगे क्योंकि काफ़ी लोगों के क्या होता है कि पीजी में कम मार्क्स होते हैं, जैसे 50 के आसपास भी आ जाता है। तो लेकिन यदि आप
रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो, किंतु उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकोष्ठ को प्रदान करना होगा कि उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष हैं। जैसे कि हम कहीं बाहर पढ़ रहे हैं और वहाँ से डिग्री हम ले लेते हैं, हमने पीजी हमने इंडिया की नहीं करी है लेकिन पीजी हमने आउट ऑफ कंट्री की कर रखी है, तो यहाँ की पीजी और वहाँ की पीजी बिल्कुल समकक्ष होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया है कि यूजीसी यहाँ पे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष होना चाहिए। तो आप ये भी एलिजिबल है। बाकी मध्य प्रदेश से बाहर जाता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर हम देखें, टीप में दिया है फर्स्ट नंबर पर कि सेट परीक्षा कुल 19 विषयों में आयोजित की जा रही है। 19 विषय ही होते हैं, इसके बाद सब सब्जेक्ट भी होते हैं इसके अंदर। उल्लेख्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अध्ययनरत अभ्यर्थी केवल एक विषय हेतु आवेदन कर सकेंगे। मतलब कोई भी कैंडिडेट जहां पर एक ही सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक विषय से अधिक विषय स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, किसी एक को ही मुख्य विषय सविषयों हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब बहुत से ज़्यादा किसी के सब्जेक्ट होते हैं, फिर 6 विषय भी होते हैं, तो उनको आपको सिर्फ एक विषय चूज कर लेना है उसको, और उसके रिगार्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे ही हम नीचे और स्क्रॉल करके देखते हैं तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनर्हता मतलब इनएलिजिबिलिटी के देखें हम यहाँ पर के मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट 2017 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी पुनः सेट 2018 हेतु उसी विषय में आवेदन न करें। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये पॉइंट बार बार आ रहा है, लेकिन जिन्होंने भी, जैसे कि अब हम बात करें कि अब 22 चलेगी, 22 के बाद 2023 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा। तो 2017-18 में जिन्होंने भी एक ही सब्जेक्ट से पास किया है तो वह 2022-23 में इसका यूज ना करें, मतलब दोबारा इसका फॉर्म ना डालें, इसलिए मैं है। और इसमें दिया गया कि जैसे 17 में एग्जाम हुआ था तो 18 के लिए बोला गया था कि 2017 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी पुनः सेट 2018 हेतु उसी विषय में आवेदन न करें। जिन अभ्यर्थी ने विगत वर्षों में यूजीसी नेट CSIR नेट मध्य प्रदेश सेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, वे सेट 2018 की परीक्षा में उसी विषय हेतु आवेदन न करें। यदि वे आवेदन करते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, यह साफ साफ लिखा है। और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 परीक्षा योजना क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में परीक्षा योजना निम्नानुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2018 में कुल 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जैसे कि इसमें MP सेट में 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं अनिवार्य है और सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न 50 के होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। परीक्षा अवधि 1 घंटा 60 मिनट की होगी। तो ध्यान रखना 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। 60 मिनट का आपको पूरा टाइम मिलेगा, 1 घंटे का। और ये प्रथम पेपर रहेगा, फर्स्ट एग्जाम रहेगा, जो कि सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस का होगा। अब हम बात करें यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र की, कि यहाँ पे चयनित ऐच्छिक मतलब यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे विषय का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। इसमें देखिए यहाँ पे 100 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, मतलब 200 मार्क्स का होगा। प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रकार का होगा, मतलब ये भी आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें बहुविकल्प प्रश्न, सुमेलित टाइप, सत्य असत्य कथन कारण टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, एजरेशन, रीजनिंग टाइप के होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा 120 मिनट होगी। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद आपको इसमें टाइम भी बढ़ा दिया गया है, मतलब आपको 120 मिनट मतलब पूरा 2 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम यहाँ पे
बताया गया है कि पेपर का प्रथम पेपर में 100 पूर्णांक रहेंगे, प्रश्नों की संख्या है 50 प्रश्न सभी करना अनिवार्य है, टाइम आपको 60 मिनट रहेंगे, 1 घंटा। द्वितीय प्रश्न पत्र 200 रहेंगे, प्रश्न सभी हल करना अनिवार्य है और 2 घंटे का आपको पास टाइम रहेगा। इसके बाद प्रश्न पत्र हल करते समय दिव्यांगजन को द्वारा सह लेखनी की स्थिति में प्रथम प्रश्न पत्र में 20 मिनट तक, द्वितीय प्रश्न पत्र में 40 मिनट की अतिरिक्त समय दिया जाएगा। किसी प्रश्न पत्र में नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा परिणाम तैयार करने की जो विधि है, ठीक है, प्रथम चरण में हम देखेंगे सर्वप्रथम अभ्यर्थी सूची बनाई जाएगी जो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुए हैं। उक्त सूची में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से 40% आरक्षित, ठीक है, ये तो अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो आपकी जो परीक्षा होगी वो 8 शहरों में होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर और उज्जैन, ठीक है। अब हो सकता है कि ये बढ़ जाए, बाकी 18 के अकॉर्डिंग तो 8 शहर में आपका एग्जाम सेंटर था। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक सूचना, आवेदक परीक्षा शहर सावधानी पूर्वक भरे। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्र मान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। जैसे कि अग्र मान्यता मतलब जिसने फर्स्ट चॉइस कर ली भोपाल की, दूसरी चॉइस कर रहा है उज्जैन, इंदौर जो भी है, तो उसको ही मान्य दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट नंबर पर ही आवेदक परीक्षा शहर आप सावधानी पूर्वक भरे। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्र मान्यता को ही किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा, मतलब उसको बदलना नहीं जा सकता। पहले भी आ जाता कभी, लेकिन जब सीट फुल हो जाती है नाम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट के ना रोल नंबर वाइज बनते हैं तो हो सकता है कि सेंटर ना आए, लेकिन सेकंड तक तो पहुंच ही जाता है। लेकिन उम्मीद ये रहती है कि फर्स्ट में ही नाम आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें। परिशिष्ट, ठीक है, ये भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखें कि राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2018 के 19 विषय एवं उनके स्नातकोत्तर उपाधि तथा मुख्य विषय से अभ्यर्थी की सूची। अब यहाँ पे 19 विषय हैं और उसी के अंदर से विषय की सूची भी दी गई है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर केमिकल साइंस है जिसमें स्नातकोत्तर में MSc हो। इसके बाद इसमें सब सब्जेक्ट हैं, मतलब से विषय में देखा जाए तो रसायन शास्त्र होगा, रसायन विज्ञान हो गया, व्यावसायिक रसायन हो गया, पर्यावरण रसायन हो गया और फार्मास्यूटिकल रसायन हो गया। इसके बाद भौतिक रसायन हो गया, कार्बनिक रसायन होगा। तो यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट है आपके यहाँ पर और मेन सब्जेक्ट भी है, मतलब 6 सब्जेक्ट हैं और मुख्य विषय भी है यहाँ पर। तो औद्योगिक रसायन है और विश्लेषणात्मक रसायन भी है। इसी के अंदर वाणिज्य में हम बात करें तो इसमें MCOM मांगा गया है PG में, जिसमें वाणिज्य है, लेखांकन है, प्रबंधन है, लेखा प्रबंधन है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर टोटल यहाँ पे हम देखें कि 19 सब्जेक्ट है। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 19 सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत एलाइड सर्विस भी सब्जेक्ट है, मतलब 6 सब्जेक्ट भी हैं इसी के अंदर। और यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में एक ही है, जैसे उर्दू की हम बात करें तो यहाँ पर उर्दू रहेगा जिसमें MA मांगा गया। समाजशास्त्र में भी MA है, यहाँ पे समाजशास्त्र का एक ही सब्जेक्ट है। संस्कृत में हम देख सकते हैं कि MA है, यहाँ पे भी संस्कृत एक ही सब्जेक्ट। राजनीतिक विज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पे भी MA मांगा गया है जिसमें राजनीतिक विज्ञान है, यहाँ पे ये सब। और इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में आप भौतिक है, विज्ञान है, एस्ट्रोफिजिक्स है, व्यवहारिक भौतिक है। इसके बाद पदार्थ विज्ञान है, तो यहाँ पे एलाइन सर्विस भी सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो दर्शन शास्त्र है, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है। संगीत के लिए भी है, संगीत का एक ही सब्जेक्ट है, MA मांगा गया है। गणित विज्ञान में देख सकते हैं कि गणित है, सांख्यिकी है, व्यवहारिक गणित है और कम्युनिकेशनल गणित है। और इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सब्जेक्ट है, इसके अंदर अलायंस सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन तो काफ़ी बड़ा है, ऑनलाइन मोड से हम इसका आवेदन भर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नाम सहित हस्ताक्षर, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, स्नातकोत्तर की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र की स्कैन पहले तैयार रखें जिन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय संलग्न करें। आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि ये आवेदक पत्र में उन्हें फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है। तो हमारा जो फॉर्म डलता है वो 10-12 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डलता है और इसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट पासपोर्ट होना चाहिए, ये इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। आवेदन की परीक्षा शुल्क आपको ऑलरेडी बताइए कि 600 रुपये आपका मध्य प्रदेश मूल निवासी आदि अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग, नॉन क्यूमुलेटर और जहाँ पे शेष, ठीक है।
बाकी हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये चीज़। तो बाकी और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो इसमें दिया तब आयोग द्वारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसे उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है निर्दयी ठहराया जा सकेगा उसे, ठीक है, ये भी नहीं है उस काम का अपना। परीक्षा पूर्व निर्देश आप देख सकते हैं, प्रवेश पत्र प्राप्ति के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब आपकी जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं हम, और इसके बाद जो डेट होगी उसमें हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया आयोग द्वारा निम्न फोटो आईडी कार्ड पहचान पत्र मान्य किए गए हैं, इनमें से किसी एक की मूल प्रति अभ्यर्थी के साथ में लाना आवश्यक है, इनकी फोटोकॉपी मान्य नहीं की जाएगी। तो मतलब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका जब एग्ज़ाम होगा तो इसको लाना जरूरी है, जिसमें से मतदाता पहचान पत्र होगा, आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त बैंक पासबुक एवं केंद्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ता द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। इसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो। तो इस तरीके से ये आपको लेके जाना है किसी एक को, क्योंकि अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल हम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं। जैसे कि केमिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट कोड है, जहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे बाड़ी अकाउंट के लिए 2 सब्जेक्ट कोड है, अर्थशास्त्र के लिए मतलब सीरियल से ही दे रखा है, ऐसा नहीं है। बाकी आपको सब्जेक्ट कोड याद रखना, उर्दू का सब्जेक्ट है 90 कोड है 19, समाजशास्त्र का 18, संस्कृत के लिए यहाँ पे आप 17 देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान के लिए यहाँ पे 16 है। इसके बाद नीचे हम और स्क्रॉल करके देखते हैं तो जहाँ पर देखें कि यहाँ पे डिक्लेरेशन रहता है, जैसे कि आपने कोई जो जानकारी दी गई है वो सही है या गलत पाई जाती है तो आप पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। ऑलरेडी आपको पता है, ये हर चीज़ में डिक्लेरेशन होता है जब भी हम किसी का फॉर्म डालते हैं तो। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी एंड हो चुका है, अब बची ओनली आपका एक सिलेबस की वीडियो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। सब्जेक्ट वाइज हम सिलेबस बताएंगे हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। 2023 में इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो तैयारी अभी से करेंगे तब हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेहरा क्लासेस की ओर से सभी के लिए गुड लक। मिलते हैं नई नोटिफिकेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।